हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहाई बुक की चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक। इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट में हम पढ़ेंगे एवलिन ग्लेनी के बारे में और दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे हम बिस्मिल्लाह खां के बारे में। और एवलिन ग्लेनी कैसी करेजियस गर्ल है इसके बारे में हम सुनेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा कि कैसे एवलिन ग्लेनी बहरी होकर भी अपने लक्ष्य पर पहुँचती है, टारगेट पर पहुँचती है। ओके, कंटिन्यू। नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टूडेंट वाईआर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वी हैव टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक। ओके, द साउंड ऑफ म्यूजिक। इस चैप्टर के बेटा 2 पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1, इसमें एक कैरेक्टर हैं, एक लेडी है एवलिन ग्लेनी, इनके बारे में पढ़ेंगे। ऐसा होता है एवलिन ग्लेनी जो होती हैं वो बहरी होती हैं, मतलब उन्हें सुनाई नहीं पड़ता है और बचपन से ही वो बहरी हैं। तो कैसे वो अपने जीवन में अपने टारगेट को अचीव करती हैं, कैसे अपने टारगेट पहुंचती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए बेटा, इस चैप्टर को पढ़कर हम बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक, शुरू करते हैं। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग वट ही हैज़ गिवन हर वैक्सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मतलब भगवान ने उसकी सुनने की क्षमता जो थी वो छीन ली थी, लेकिन उसकी जगह पे बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको दिया था गॉड ने। वॉट वी हियर से फील्स, मतलब जो हम सुनते हैं वो उसको फील करती है। फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, मतलब हम लोगों से कहीं ज़्यादा बेटा, मतलब जितना हम लोग सुनते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो फील कर लेती थी कि यहाँ कोई बोल रहा है, कोई साउंड हो रहा है, ऐसा वो फील कर लेती थी। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, इसीलिए वो म्यूज़िक को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाती थी। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story। आइए हम इस अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे उसने अपनी डिसेबिलिटी को पार करके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाया है। ओके स्टूडेंट, पहला पैराग्राफ शुरू करते हैं। रश और क्राउडिंग जोस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, मतलब जो एवलिन ग्लेनी है वो प्लेटफॉर्म पर थी, सुनाई तो उसे पड़ता नहीं है, तो प्लेटफॉर्म पर थी, अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पर थी। ठीक है, ध्यान रखना आप, अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। तो वहाँ पर रस और क्राउड्स, जो बहुत ज़्यादा भीड़ है, वो जोस्टल धक्का मुक्की कर रही है फॉर पोजीशन, मतलब अपनी सीट प्राप्त करने के लिए। मतलब प्लेटफॉर्म पर आपने देखा नहीं कैसे लोग धक्का मुक्की करते हैं, भैया पहले मैं चढ़ जाऊँ, पहले मुझे सीट मिल जाए। तो ऐसे ही अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पर क्या है, लोगों की भीड़ है और लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं, ठीक है, अपनी अपनी सीट प्राप्त करने के लिए। अ स्लाइट गर्ल, एक दुबली पतली लड़की, लुकिंग यंगर दैन हर 17 ईयर्स, एक पतली दुबली लड़की जो 17 साल से कम दिखने वाली, वाज नर्वस, बहुत ज़्यादा उदास थी, नर्वस थी। इट एक्साइटेड एज सी फील्ड द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी क्योंकि उसे आते ही ट्रेन की वाइब्रेशन सुनाई पड़ रही थी। ठीक है, मतलब उसका है कि हाँ ट्रेन आ रही है भाई, अब हम बैठ जाएंगे आराम से। तो ऐसा उसे एक्साइटेड भी थी इस बात को लेकर, और नर्वस भी थी। नर्वस क्यों थी? क्यों अकेले थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ लंडन ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर, फ्रेज फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्म। देखिए, इट वॉज द फर्स्ट डे, मतलब इससे एक ऑडिशन देना था। इसका पहला दिन था प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी में। ठीक है, मतलब वहाँ की जो लंदन की जो एक म्यूज़िक कंपनी है प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी, उसमें इसका पहला दिन था। एंड डाउंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर, फ्रेश फ्रॉम स्कॉट, और ये स्कॉटिश फॉर्म से आई हुई थी, फ्रेश थी, टीनेजर थी। वट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, सी वॉज प्रोफाउंडली डीप, मतलब म्यूज़िक बनना, म्यूजिशियन बनना उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन सी बाज प्रोफाउंडली डीप, लेकिन वो क्या भाई, चुनौती तो होगी क्योंकि वो पूर्ण रूप से प्रोफाउंडली डीप, मतलब पूर्ण रूप से बहरी थी। ठीक है, उसके लिए बहुत म्यूजिशियन बनना एक बहुत बड़ी चुनौती थी और उसने चैलेंज को बहुत सारा फेस किया और वो टोटली क्या थी, डीप थी, बहरी थी। ठीक है, एस्पायरिंग म्यूजिशियन मतलब आ पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन, मतलब एस्पायरिंग, उसे बहुत ज़्यादा म्यूजिशियन बनने की ललक थी कि भैया आप म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, लेकिन वो बहरी थी, उसने बहुत बड़े बड़े चैलेंज को सामना किया और पूर्ण रूप से बहरी थी, फिर भी वो म्यूजिशियन बनी। कैसे बनी, आगे पढ़ते हैं।
एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, मतलब एवलिन ग्लेनी की जो हियरिंग पावर थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिस समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 years ओल्ड एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। मतलब उसकी माँ कह रही हैं कि उसकी माँ उसे कहती याद करती हैं कि मैंने उसको तब नोटिस किया था जब वो 8 साल की थी, जब वो पियानो को प्ले करने के लिए वेट कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी, तब मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की। वो उसकी उम्र 8 साल की थी और वो बहरी थी, ऐसा मुझे कुछ कुछ लगा, उसने सुना नहीं। दे कॉल्ड हर नेम एंड सी डिडेंट मूव। उसकी माँ कह रही हैं, दे मतलब पेरेंट्स कह सकते हैं यहाँ पर, तो पेरेंट्स ने उसे का नाम बुलाया, उसे पुकारा, बट जो सी कौन है, एवलिन ग्लेनी, लेकिन जो एवलिन ग्लेनी थी वो मूव नहीं, हिली भी नहीं। आई सडनली रियलाइज सी हैडेंट हेयर, ठीक, फिर उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसने सुना ही नहीं था उसने। सेज इज़ाबेल ग्लेनी, इज़ाबेल ग्लेनी कौन है, एवलिन ग्लेनी की माँ, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो है एवलिन ग्लेनी, उसकी माँ का नाम इज़ाबेल ग्लेनी, ठीक है। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, मतलब कह सकते हो फॉर क्वाइट अ वाइल मतलब बहुत लंबे समय तक एवलिन ने अपने बहरेपन को, डिफनेस को, बढ़ते हुए डिफनेस, अपने बढ़ते हुए बहरेपन को मैनेज टू उसमें बहुत समय तक दबाए रखा, छिपाए रखा, मतलब कि पता ना चले। फ्रॉम फ्रेंड्स मतलब अपने फ्रेंड से, टीचर से, सबसे छिपा कर रखा। वट वाई द टाइम, लेकिन समय गुजरता गया। सी वाज एब 11, हर मार्क्स हैड डेट्रोएटेड, कह सकते हो जब वो 11 साल की थी और समय गुजरता गया, पास होता गया, और उसकी जो डीफनेस थी वो बढ़ती गई, उसके लक्षण जो बहरेपन के थे वो बढ़ते गए, ठीक है। सी बाज 11, हर मार्क्स हैड डिटोरेटेड, जब वो 11 साल की थी, 11 की, तो उसके जो बहरेपन के लक्षण थे वो बढ़ते गए। एंड हर हेड मिस्ट्रेस आर्ग्यूड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ, देखिए फिर कह रहे हैं कि उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, टीचर्स थी हेड मिस्ट्रेस, उन्होंने आर्ग्यू मतलब आग्रह किया, किससे, उसके माता पिता से आग्रह किया कि हे पेरेंट्स को बुलाया और कहा कि उसको अपने साथ ले जाओ, टू टेक हर, उसको अपने टेक हर स्पेशलिस्ट, ठीक है, क्या लिखा, स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ, इसने कहा था, जो टीचर थे उन्होंने। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरल इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, मतलब इट वाज देन डिस्कवर्ड, तब पता लगा था, उसके बाद जब टीचर ने कहा तब ये पता लगा कि उसकी जो सुनने की क्षमता है वह सेवरली इम्पेयर्ड, मतलब वीक होती जा रही है, कमज़ोर हो गई है, ठीक। परिणाम क्या हुआ, ग्रेजुअल नर्व डैमेज, धीरे धीरे जो नर्व होता है वो क्या हुआ, डैमेज हो गया। दे वर एडवाइज दैट, ठीक, टीचरों ने सलाह दी, सी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर अ डीप, मतलब उसके टीचरों ने उन्हें सलाह दी कि तुम ऐसा करो, इसके हियरिंग एड्स जो होते हैं ना, वो एडवर्ड्स सुनने वाले, वो लगवाइए और उसे बहरे वाले स्कूल में भेजिए, ठीक है। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक साइज एवलिन, ठीक, एवलिन कहती है इस बात को सुनने के बाद सब कुछ मेरी लाइफ में काला काला सा हो गया, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। वट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन जो थी वो हार मानने वाली नहीं थी। सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, उसने डिटरमाइन किया, क्या, उसने मतलब एक निश्चय किया कि मैं अन्य लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ जीऊँगी, एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और अपने म्यूजिक में जो इंटरेस्ट, रुचि है, उसको मैं जारी रखूँगी, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। तो उसने कहा कि वो हार तो मानने वाली नहीं थी, डोंट गिव टू गोइंग टू गिव अप, हार तो मानी नहीं उसने क्या किया, डिटरमाइन किया, क्या कहा कि मैं अन्य लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ अपनी जीऊँगी और अपने म्यूजिक को बरकरार रखूँगी, म्यूजिक में इंटरेस्ट कम नहीं होने दूँगी। वन डे सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू, करिए एक दिन उसने ये नोटिस किया कि गर्ल जाइलोफोन बजा रही थी और उसने भी यह निश्चय किया कि वो भी बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर बट परकिशनिस्ट रन फॉरवर्ड स्पॉटेड हर पोटेंशियल, मतलब अधिकांश टीचरों ने, मतलब उसके स्कूल के अधिकांश टीचरों ने उसे डिस्करेज किया कि नहीं तुम कुछ नहीं कर पाओगी, हैं, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, तुम बहरी हो, ऐसे करके मतलब टीचर ताना दिया करते थे। वट क्या हुआ, एक परकिशनिस्ट थे, एक तबला वादक थे, परकिशनिस्ट मीन्स तबला वादक, ठीक है, तबला बजाने वाले मास्टर,
इनका नाम था रॉन फॉवर्स। स्पॉटेड हर पोटेंशियल, मतलब उसका एक टैलेंट देखा उन्होंने कि भैया ये कर सकती है, उन्होंने उनके अंदर एक ऐसी उम्मीद आई। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स, मतलब उन्होंने क्या किया, जो तबला वादक थे परकशनिस्ट, उन्होंने 2 लार्ज ड्रम लिए, डिफरेंट नोट्स मतलब डिफरेंट साउंड के, ट्यूनिंग मीन्स बजाए। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, मतलब उन्होंने कहा कि इसे तुम्हें अपने कानों से नहीं सुनना है, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, ठीक है। सेज 11 सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, मतलब रॉन फॉवर्स थे, उन्होंने कहा उसे कानों से मत सुनो, किसी और तरीके से ट्राई करो सुनने की। तो एवलिन कहती है अचानक क्या हुआ, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं हायर ड्रम को फील कर सकती हूँ। वेस्ट अप मतलब कमर के ऊपर से जो ड्रम बजाया गया था, मैंने सुन लिया था कि ये कमर के ऊपर से बजाया गया है और उसकी साउंड कैसी है। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और लोअर जो नीचे वाला जो ड्रम था बजाया गया उसको मैं सुन सकती हूँ, ऐसा उसने बोला। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, मतलब उन्होंने फिर दोबारा वही ट्यून रिपीट की, वर्क रिपीट किया। एंड सून एवलिन डिस्कवर दैट सी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, फिर एवलिन ने यह क्लेम किया, डिस्कवर किया, उसे पता लग गया कि हाँ जो म्यूज़िक के नोट्स हैं, जो ध्वनि हैं, ठीक है, मैं अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट से सुन सकती हूँ, फील कर सकती हूँ। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, कह रहा कि मैं अपने दिमाग, ठीक है, आई लर्न टू ओपन माई माइंड, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, ठीक है, वाइब्रेशन साउंड सुनने के लिए मैंने फ्री कर दिया, ठीक है। वो कह रही है मैंने अपने माइंड से और अपने बॉडी से क्या कर लिया, उसने साउंड को और वाइब्रेशन को सुनने की शक्ति उसने प्राप्त कर ली। भाई जब ड्रम कोई चीज़ बजती थी तो फील कर लेती थी वाइब्रेशन से और साउंड से। द रेस्ट वाज सी डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, कहती है कि जो कुछ बचा था अब वो क्या रह गया था हमारे लिए, डिटर्मिनेशन, एक पक्का इरादा और हार्ड वर्क। भाई उसे तो पता ही लग गया था कि कौन सा म्यूजिक कैसे फील करना है अपनी बॉडी से, माइंड से, ये तो उसने कैच कर लिया था। फिर क्या बचा था, केवल डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क। जब आप भी कोई चीज़ को ठान लेते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क होना चाहिए, चीज़ पॉसिबल है, कोई भी चीज़ हो। सी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट onwards सी toured the United Kingdom with the youth orchestra and by the time she was 16, कह रहे हैं कि सी नेवर लुक बैक, फिर उस दिन से उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फ्रॉम दैट पॉइंट onwards, ठीक है, उस दिन से, उस समय से, किस समय से, जब कहा उसने मतलब साउंड को, म्यूज़िक को अपने माइंड से, अपनी बॉडी से फील करना शुरू कर दिया था, ठीक है, और क्या बचा था, डिटरमिनेशन, हार्ड वर्क। तो उस दिन से उसने सी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स, उस पायदान से, उस जगह से, उस दिन से उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सी टॉर्ड में यात्रा की, द यूनाइटेड किंगडम बी द यूथ ऑर्केस्ट्रा, उसने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की, मतलब यूनाइटेड किंगडम गई, विद यूथ ऑर्केस्ट्रा, एक ऑर्केस्ट्रा वगैरह होता है, म्यूजिशियन कंपनी होती है, उसके साथ गई वो। एंड बाई द टाइम सी वाज 16, उस समय उसकी उम्र 16 ईयर्स थी, 16 साल की थी। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने निश्चय किया कि मैं संगीत को अपना जीवन बनाऊंगी। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में ऑडिशन दिया, ठीक है, ऑडिशन दिया मतलब अपना परफॉर्मेंस दिखाया, टेलर दिखाया, ठीक है, अपना एक तरीके सैंपल दिखाया कि क्या इसका क्या है नहीं, तो उसने ऑडिशन दिया, ठीक है। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, मतलब उस एकेडमी में, जिस एकेडमी में उसने, भाई रॉयल एकेडमी उसने ऑडिशन दिया, तो उस एकेडमी में अभी तक जितने भी लोगों ने ऑडिशन दिया था उसमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स किसको मिले थे, एवलिन ग्लेनी को मिले थे। ये लिखा है कि एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क उसको मिले थे एवलिन ग्लेनी को, ठीक है। आगे देखते हैं। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, मतलब धीरे धीरे वो पहले ऑर्केस्ट्रल में वर्क में काम करती थी, मतलब समूह में करती थी, फिर धीरे धीरे वो मतलब एकल संगीत प्रोग्राम में चली गई, धीरे धीरे सोलो में चली गई।
एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड। मतलब 3 साल के कोर्स के अंत तक उसने लगभग सभी टॉप अवार्ड्स प्राप्त कर लिए थे। टॉप अवार्ड सबसे प्राप्त कर लिए थे उसने। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट आपको हम सेकेंड वीडियो में लेकर चलते हैं। तब तक नमस्कार।